मजबूरियां है जनाब, किसी को कलम तो किसी को फावड़े हाथ में पकड़ा देती है और किसी को करण तो किसी को अर्जुन बना देती है। आप लोग देख रहे हैं फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर का चैनल। और आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड 10th क्लास संस्कृत का 12वां चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है कर्णस्य दान वीरता। इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में। इस वीडियो को देखने के बाद आपसे एग्जाम हॉल में एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहा जाता है कि एक लेखक थे जिनका नाम था भास। वो भास जो थे वो कितना 13 एकांकी लिखे, यानी 13 नाटक लिखे। 13 नाटक में से एक नाटक लिखे जिसका नाम था कर्णभार। और कर्णभार से यह पाठ लिया गया है संस्कृत का 12वां पाठ, जिसका नाम है कर्णस्य दान वीरता। आप लोग से पूछा जाएगा कि भास के कितने नाटक हैं, तो आप आंसर करेंगे 13। आपसे पूछा जाएगा 13वां नाटक कौन सा है, कर्णभार। कर्णभार एकांकी, एकांकी का मतलब होता है नाटक। कर्णभार एकांकी का लेखक कौन है, तो भास। या कर्णस्य दान वीरता पाठ का लेखक कौन है, तो भास। आपसे पूछा जाएगा कि 13 नाटकों में सबसे सरल अभिनय करने वाला नाटक कौन सा है, तो आप बोलेंगे कर्णभार। यह है ऑब्जेक्टिव्स जो पूछा जाता है। इस चैप्टर में कर्ण की दानवीरता का जिक्र किया गया है। ऐसे आप लोग भी जानते हैं कि महाभारत में कर्ण पात्र होता है, तो यह जो चैप्टर है, यह जो कहानी और नाटक है, यह महाभारत से ही लिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि महाभारत जब शुरू होता है और 2 पक्ष होता है, एक पक्ष होता है कौरव और एक पक्ष होता है पांडव। कौरव में कितने होते हैं, तो 100 लोग इधर होते हैं, यानी कौरव की तरफ से 100 लड़के होते हैं। इधर से आपकी पांडव पक्ष की बात करें तो 5 पांडव होते हैं। इधर कर्ण होता है किस पक्ष में, कौरव पक्ष में। आपसे बतला दे कि कुंती, मां कुंती का ही पुत्र 5 पांडव होते हैं। इन्हीं का बड़ा पुत्र होता है कर्ण, जो कि इधर आता है, किधर, तो इधर धृतराष्ट्र होते हैं। कौरव की पक्ष में धृतराष्ट्र होते हैं और पांडव की पक्ष में पांडु होते हैं। इधर दोनों में फाइटिंग हो रहा होता है और लड़ाई होने वाला होता है किधर, तो आपका होने वाला होता है इधर दुर्योधन होता है कर्ण की तरफ, इधर अर्जुन। फाइटिंग होने वाला होता है। और सब लोग जानते हैं कि अगर ये युद्ध हुआ कर्ण के पास कवच कुंडल रहा तो युद्ध में जीत किसका होगा, इस पक्ष का होगा, यानी धृतराष्ट्र पक्ष का, कौरव पक्ष का जीत हो जाएगा। यह पता भगवान श्री कृष्ण भी इस बात को जानते हैं। और इतना ही नहीं, आपको बतला दे कि कर्ण किनका पुत्र है, तो सूर्यदेव का पुत्र है। सूर्यदेव जन्म दिए हैं इनको। और इनकी मां कौन है, कुंती। इधर अर्जुन का पुत्र, अर्जुन किनका पुत्र है, तो ये इंद्र का, जिन्हें शक्र कहा जाता है संस्कृत में, शक्र, इंद्र भगवान का पुत्र है। और मां कौन है, तो कुंती, यानी कुंती का ही दोनों पुत्र है ये। लेकिन ऐसा क्या दिन आ जाता है कि बड़ा लड़का इधर छोटे भाई से फाइट करने लगता है। तो एक बार ऐसा होता है कि मां कुंती अभी कुंवारी होती है, तभी जाकर के सूर्यदेव की कृपा से ये कर्ण उनके कोख में जन्म लेता है। और वह मां समाज के डर से इस नन्हे से प्यारे से बच्चे को ले जाकर के नदी में दहा देती है। और इस बच्चे को कोई और पालता है और पालन पोषण करके नाम रखा जाता है कर्ण। यही होता है सूर्यपुत्र कर्ण। और एक दिन ऐसा आता है कि गुरु द्रोणाचार्य का नाम सुने होंगे। गुरु द्रोणाचार्य इधर सभी लोगों को शिक्षित करते हैं, 5 पांडवों को शिक्षा देते हैं। और एक बार यह ऐलान करते हैं कि कोई है जो हमारे धनुधरों को हरा दे, अर्जुन को हरा दे। उस समय निकल करके आता है जंगल से कर्ण अर्जुन को हराने के लिए। और दुनिया जान जाती है कि है कोई जो अर्जुन का भी मुकाबला कर सकता है। भरी सभा में बेइज्जत किया जाता है कर्ण को कि अपना धर्म बतलाओ, जात बतलाओ, और रिहा किया जाता है, निकाला जाता है कि भाग जाओ। लेकिन उस अपमान की सभा में इधर कौरव पक्ष में एक होता है जिसका नाम होता है दुर्योधन। यही दुर्योधन अपना दोस्त इसको स्वीकार करता है कर्ण को, और अपना एक राज्य देता है जिसका नाम होता है अंगराज। ये भागलपुर और मुंगेर जिला में, यानी बिहार ही राज्य में पड़ता है। बिहार राज्य में भागलपुर और मुंगेर जो जिला है इसी में पड़ता है ये प्रदेश अंगराज। अंगराज का ही राजा हो जाता है कौन, कर्ण। ये दुर्योधन कहता है कि आज से ये मेरा मित्र है, इसका पहचान मेरा मित्र है, मित्र बना लेता है।
आता है दिन जब युद्ध होने वाला होता है महाभारत का, तो कर्ण लड़ता है किधर से? दुर्योधन की पक्ष से। और ये बात सबको पता है कि जब तक इसके शरीर में कवच कुंडल रहेगा, जो जन्म से ही इसके शरीर में उत्पन्न हुआ होता है, सूर्य देव दिए होते हैं, ऐसा इसका विशेषता होता है कवच कुंडल का कि हजारों देवता और हजारों असुर अगर प्रहार करे तो कवच कुंडल को नहीं भेज सकते हैं। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, किसी भी चीज से इसको भेदा नहीं जा सकता है। ये विशेषता होता है कवच कुंडल का, जो एग्जाम में पूछा जाता है। और ये बात सभी को पता है, इधर भगवान विष्णु भी, भगवान श्री कृष्ण भी जानते हैं कि कर्ण के पास ये कवच कुंडल है, और जब तक उसके शरीर में रहेगा कोई नहीं मार सकता है। इसलिए किनकी रक्षा के लिए? तो अर्जुन की रक्षा के लिए। अर्जुन के पिता कौन होते हैं? शक्र, जिन्हें कहा जाता है इंद्र। उनको ब्राह्मण रूप में भेजा जाता है कि आप जाइए। कर्ण क्या है? महादानी है, इसीलिए उसका नाम ही रखा गया है दानवीर कर्ण। तो पूछा जाएगा दानवीर कौन था? तो कर्ण। तो दानवीर के पास जाइए और जाकर के मांगिए। क्या मांगिए? तो उसका कवच कुंडल मांग लीजिए। अब अर्जुन की रक्षा के लिए, अर्जुन की रक्षा के लिए इनके पिता इंद्र भगवान ब्राह्मण के रूप धारण करते हैं और जाते हैं कर्ण के पास। जाने से पहले ये देखते हैं आसमान में सूर्य को, तो कहते हैं, बादलों से कहते हैं, हे मेघो, सूर्य से जाकर के कहो कि जाओ। यानी ये बादलों से कहते हैं कि सूर्य से कहिए कि आप जाकर के कि सूर्य हट जाए, ताकि मैं कर्ण के पास जाऊं और उनका कवच कुंडल मांग लूं। नहीं तो सूर्य देव अगर देखे कि मैं जा रहा हूं कवच कुंडल मांगने कर्ण से, तो वह कर्ण किनका बेटा है? सूर्य का। सूर्य आ जाएंगे। बादल जाते हैं, सूर्य हट जाते हैं, और ये जा करके अब बोलते हैं, कर्ण से बोलते हैं, एक वाक्य बोलते हैं, महतराम भिक्षा याचे, महतराम भिक्षा याचे। इतना बोलते हैं। कर्ण उनको हाथ जोड़ करके नमन करता है और बोलता है कि हे ब्राह्मण, हे भगवान, ये कर्ण आपको नमन करता है। इस पे ये बोलते हैं कि हे कर्ण, मुझे आपसे बहुत बड़ा भिक्षा चाहिए। ये कौन बात बोला होता है कि मुझे आपसे बहुत बड़ा भिक्षा चाहिए? तो शक्र। इस पे बोलते हैं, आपका ये बोलते हैं कर्ण कि क्या चाहिए? सुनिए, मैं आपको हजारों गाय देता हूं। ये बोलते हैं, हजारों गाय? थोड़ा सा दूध पीता हूं, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए, निक्षामी निक्षामी। लेकिन कर्ण कहता है, सुनिए, ये नहीं चाहिए तो आपको 1000 घोड़ा देता हूं। ये कहता है घोड़ा पर चढ़ता हूं, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए, निक्षामी निक्षामी। फिर कर्ण बोलता है कि आप ये नहीं चाहते तो सुनिए, हाथियों का समूह देता हूं, यानी हाथियों का एक समूह देता हूं। इस पे बोलते हैं इंद्र, निक्षामी निक्षामी, यानी हाथियों पे चढ़ता हूं, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। इस पर बोलते हैं कि मैं आपको अपर्याप्त सोना देता हूं। अपर्याप्त सोने का मतलब जितना सोना आपको चाहिए उतना सोना देता हूं। ये बोलते हैं, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। इस पर बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं कि आपको सोना भी नहीं चाहिए, तो ये क्या देता हूं? आपको मैं देता हूं जीत कर पृथ्वी देता हूं। ये जीत करके पृथ्वी ही दे देता हूं। फिर इंद्र बोलते हैं, शक्र बोलते हैं, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए, निक्षामी निक्षामी। पहले तो सोना लेते हैं, कुछ देर चलते हैं, फिर आकर के कहते हैं, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। क्योंकि मन में क्या है? लाभ, इनको लोभ है, लोभ। ये जो लोभ है इनके दिमाग में ढुक गया है। और इसके बाद कर्ण बोलते हैं कि आपको ये भी नहीं चाहिए, यानी आपको पृथ्वी क्या नहीं चाहिए? पृथ्वी भी नहीं चाहिए, तो मैं आपको अग्नि इष्ट फल देता हूं। अग्नि इष्ट फल क्या है? तो अग्नि से संबंधित कोई फल है, ये देता हूं। इस पर कहते हैं, इंद्र कहते हैं कि क्या करूंगा अग्नि इष्ट फल, इसका क्या कार्य है? निक्षामी निक्षामी, यानी नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। इस पर कर्ण बोलता है कि नहीं चाहिए तो सुनिए, मैं अपना काट करके गर्दन देता हूं। इस पर जो इंद्र होते हैं वो कहते हैं, अविहा अविहा अविहा, यानी ऐसा मत कहो कर्ण, ऐसा मत कहो। इसके बाद कर्ण कहता है, सुनिए, आप डरे नहीं तो मैं अपना उस कवच कुंडल को निकाल करके देता हूं, जो मेरे शरीर के साथ ही जन्म लिया था, जो हमारे शरीर की रक्षा करता है, जो हमारे शरीर में जब तक रहेगा हजारों देवता और हजारों असुरों उसको भेद नहीं सकते, यानी छेद नहीं सकते। जो मेरी रक्षा करता है उसको मैं निकाल करके देता हूं। और इतना सुन करके खुश हो जाते हैं। कौन खुश होते हैं? तो इंद्र। अब कहते हैं, दे दीजिए दीजिए दीजिए, हाथ फैला करके मांगते हैं, दीजिए दीजिए दीजिए। और कर्ण क्या करता है? जो ही देने जाता है तो शक्र, जो कर्ण होता है उसका सारथी होता है शल्य,
शल्य कर्ण को मना करता है, बोलता है न दातव्यम न दातव्यम, कहता है शल्य कहता है अंगराज न दातव्यम न दातव्यम, यानी अंगराज किसको कहा गया है? कर्ण को। हे कर्ण मत दीजिए मत दीजिए मत दीजिए। इस पर कर्ण कहता है शल्य से मत रुकिए, मुझे मत रोकिए। कहा जाता है कि समय बीत जाने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। समय बीत जाने पर पेड़ से पौधे उखड़ जाते हैं, जड़ से पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं। समय बीत जाने पर स्थान पर गया हुआ जल सूख जाता है, लेकिन किसी भी काल में किसी भी सदियों में दिया हुआ दान हमेशा रहता है, इसलिए मुझे मत रोकिए। और इतना कह करके कर्ण अपना कवच और कुंडल निकालता है और दे देता है। किनको देता है? तो भगवान शक्र यानी इंद्र को दे देता है, और इंद्र हर्षोल्लास से खुश होकर के ले लेते हैं और चले जाते हैं। एक लाइन के लिए माफी मांगेंगे। जब पहली बार आते हैं इंद्र और उस समय कर्ण प्रणाम करता है, तो उस समय सोचते हैं, इंद्र सोचते हैं कि इसको क्या आशीर्वाद दूं मैं। पहले सोचते हैं अगर आशीर्वाद देता हूं कि आपकी उम्र दीर्घायु हो जाए, तो कर्ण क्या हो जाएगा? दीर्घायु हो जाएगा, फिर मराएगा नहीं युद्ध में। अगर मैं कुछ नहीं बोलता हूं तो कर्ण कहेगा कि मूर्ख है ये। तो इस तरह से सोचने के बाद इंद्र कर्ण के नमस्कार करने पे बोले होते हैं कि हिमालय की तरह, चंद्रमा की तरह, सूर्य की तरह और समुद्र की तरह तुम्हारा यश हो। ये वरदान कौन दिए होते हैं? तो शक्र। किनको? यानी शक्र किनको कहा गया है? इंद्र को। तो इंद्र देते हैं किनको? तो कर्ण को। यही आपका पूरा चैप्टर है। अब चलिए देखा जाए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अभी तक कितना पूछा गया है, कैसे पूछा जाता है, ताकि एक भी नंबर का क्वेश्चन आपसे ना छूटे। आपसे पूछा जाएगा, ये रहा चैप्टर कर्णस्य दानवीरता पाठ क्या है? तो मारेंगे नाटक एकांकी। नाटक को ही हिंदी में एकांकी बोला जाता है। एकांकी देगा तो एकांकी मारेंगे, और नाटक देगा तो नाटक मार करके आना है। आपसे पूछा जाएगा कर्णस्य दानवीरता पाठ का लेखक कौन है? तो आंसर करना है भास। आपसे पूछा जाएगा कर्णस्य दानवीरता पाठ कहां से लिया गया है? तो आप बोलेंगे कर्णभार नामक नाटक से। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कहां से लिया गया है? महाभारत से। आपसे पूछा जाएगा कर्णभार नामक नाटक का चाहे एकांकी का लेखक कौन है? तो भास। यानी इस पाठ का भी लेखक भास है, और कर्णभार नामक नाटक है इसका भी लेखक भास है, और कर्णभार नामक नाटक से ही यह पाठ लिया गया है, इसका भी लेखक भास है। आपसे पूछा जाएगा कर्णभार जो नाटक है, यानी ये जो भास है, ये कितने नाटक लिखे हैं, कितने एकांकी? तो 13 लिखे हैं। संस्कृत में त्रयोदश कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि भास के 13 नाटक है, उसमें सबसे सरल यानी अति सरल अभिनय करने वाला, एक्टिंग करने वाला नाटक कौन सा है? तो कौन सा है? कर्णभार। यानी यही है कर्णभार जहां से इस पाठ को उठाया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि महाभारत में कितने पक्ष थे? कौरव पक्ष और पांडव पक्ष, 2 पक्ष। आपसे पूछा जाएगा कर्ण किस पक्ष से था? तो आंसर करना है कौरव पक्ष। आपसे पूछा जाएगा अर्जुन किस पक्ष से थे? तो पांडव पक्ष। आपसे पूछा जाएगा कर्ण के पिता कौन थे? तो सूर्यदेव। अर्जुन का पिता पूछा जाए तो इंद्र, नहीं तो शक्रह, संस्कृत में शक्रह। और दोनों की, कर्ण का माता या अर्जुन का माता पूछा जाए तो दोनों की माता कौन थी? कुंती। आपसे संस्कृत में इस चैप्टर से ये सवाल पूछा जाता है, पूछा जाएगा महतराम भिक्षा याचे, यानी उक्त जो वाक्य है किसने बोला था? इसका हिंदी होता है बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा हूं या चाह रहा हूं। कौन बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा था? शक्रह यानी इंद्र। इंद्र देगा तो इंद्र, शक्र देगा तो शक्र, या शक्रह देगा तो शक्रह। या आपसे पूछा जाएगा, ये संस्कृत में गा भवंतम हमेव नमस्करोति, यानी हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं, हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं, ये कौन कहा होता है? कर्ण। आपसे पूछेगा नेक्षामी नेक्षामी बार बार कौन बोला था? किसने बोला था? नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ये बात कौन बोला था? तो शक्र यानी इंद्र बोले थे। आपसे पूछा जाएगा अविहा अविहा, यानी ऐसा मत कहो ऐसा मत कहो, कौन बोले होते हैं? तो इंद्र। कब? जब कर्ण बोलता है कि काट करके अपना सिर देता हूं, तब ये कौन बोले होते हैं? शक्र। आपसे पूछा जाएगा शिक्षा क्षयम गच्छति, यानी शिक्षा कब जाकर के नष्ट हो जाती है? तो यहां लिखा गया है, इसको भरना होता है कल पर्यायात, यानी समय जब क्या होता है? समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद जो शिक्षा होती है ना, एक समय के बाद शिक्षा नष्ट हो जाती है, वही ये भरने के लिए आता है। आपसे पूछा जाएगा कि कर्ण ने शक्र को पहला बार में
क्या देने को चाहत रखा था, क्या चाहा था? तो पहली बार क्या चीज? अलंकारों सहित, याद रखिएगा, अलंकारों सहित हजारों गाय, मतलब ना आभूषण के सहित 1000 गाय देने की बात की होता है। उसके बाद 1000 घोड़ा देने को कहा होता है, और उसके बाद हाथियों का एक समूह, उसके बाद अपर्याप्त सोना, उसके बाद जीत करके पृथ्वी बोला होता है देने को, और उसके बाद अग्निष्ट फल देने को बोला होता है, और उसके बाद सिर देने को, काट करके अपना सिर गर्दन देने को बोला होता है, और उसके बाद 8वां नंबर क्या बोला होता है? कवच कुंडल। देखिए गिन लीजिए, 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 5 6 और 7, 8वां वचन जो दिया होता है वो कवच और कुंडल काट करके दिया होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि कर्ण के पास क्या था, तो कवच कुंडल। ऑप्शन देगा कवच कुंडल दोनों, तो कवच कुंडल दोनों था। आपसे पूछा जाएगा कि कर्ण को कवच कुंडल कौन दिया था, तो जन्म से ही मिला था। किनके द्वारा? भगवान सूर्य के द्वारा। अब सब्जेक्टिव देखा जाए, आपसे पूछा जाएगा कि कर्णस्य दान वीरता पाठ का वर्णन अपने शब्दों में करें, तो आप लोग ऐसे लिखेंगे कि कर्णस्य दान वीरता पाठ कर्णभार नामक नाटक से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? भास है। यह महाभारत से उठाया गया नाटक है, जिसमें यह बतलाया गया है कर्ण की दानवीरता के बारे में, जो महान दानवीर था। इतना लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कर्ण का कवच कुंडल का विशेषता बताएं, तो बतलाएंगे कर्ण का कवच कुंडल का विशेषता था कि उसे हजारों देवता और असुर एक साथ चाहे कि उसके किसी अस्त्र शस्त्र से प्रहार करके उसको छेद दे, भेद दे, तो नहीं भेदा जा सकता था। ये सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, और इस वीडियो को देख लिए तो आपका फर्ज बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं। और अगर इस वीडियो का सपोर्ट आप लोगों को 10th क्लास में पास होने में सपोर्ट करता है यह चैनल, तो पास होने के बाद आकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि दिस चैनल इज जेन्युइन, मतलब यह चैनल सही है। और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर करिए और उनको भी शेयर करिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ। संस्कृत में आराम से 80+ नंबर लाने के लिए यहाँ संस्कृत का सब चैप्टर है, 14 चैप्टर। इस प्लेलिस्ट को ज्वाइन करिए, देखिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें।